आईपीएल 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं और अब दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से निकलकर आई है अब तक की सबसे बड़ी खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की टीम ने अपनी रिटेंशन और रिलीज लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है। कई बड़े नाम टीम में बने रहेंगे, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार दिल्ली का प्लान बिल्कुल अलग है, कुछ ऐसा जो फैंस को चौंका सकता है। दिल्ली कैपिटल्स जो पिछले 2 सीजन से लगातार मिड टेबल पर फंसी हुई थी, अब अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर एक नई सोच के साथ मैदान में उतरना चाहती है। टीम मैनेजमेंट ने साफ कहा है अब वक्त है रीसेट का। अक्षर पटेल को कप्तानी की कमान देने का फैसला लगभग तय माना जा रहा है और उनके चारों तरफ एक नया कोर ग्रुप तैयार किया जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। कुछ भरोसेमंद खिलाड़ियों को रखा गया है और कुछ ऐसे नाम बाहर जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन पर दिल्ली का पूरा भरोसा बना हुआ है। अक्षर पटेल कप्तान, ऑलराउंडर और टीम के असली लीडर। कुलदीप यादव भारत के मिस्ट्री स्पिनर जिन्होंने हर बार दिल्ली के लिए असरदार प्रदर्शन किया है। अभिषेक पोरेल यंग विकेटकीपर बल्लेबाज जिन्हें अब केएल राहुल की जगह टीम का नया चेहरा माना जा रहा है। मिचेल स्टार्क रिपोर्ट्स कह रही हैं कि दिल्ली उन्हें 1 साल और मौका देने के मूड में है। समीर रिजवी युवा बल्लेबाज जिनमें टीम को आने वाले वक्त का भरोसा दिख रहा है। आशुतोष शर्मा फिनिशर के तौर पर टीम का नया ट्रम्प कार्ड। और विपराज निगम ये नाम भले नया हो, लेकिन टीम के अंदर चर्चा है कि ये लड़का भविष्य में बड़ा धमाका कर सकता है। अब यहां आता है पहला बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जहां कुछ नामों को रिटेन किया गया है, वहीं कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने की पूरी तैयारी है। दोस्तों, याद रहे कि ये लिस्ट अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुई है। ये सब रिपोर्ट्स और मीडिया सोर्सेज पर आधारित जानकारी है, लेकिन अगर ये सच होती है तो कई फैंस के दिल टूट सकते हैं। सबसे पहला नाम है जेक फ्रेजर मैकगर्क का। ऑस्ट्रेलिया का ये धमाकेदार बल्लेबाज 2025 में कुछ इनिंग्स में छा गया था, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी अब भारी पड़ गई। टीम अब किसी नए विदेशी ओपनर की तलाश में है। दूसरा नाम है ट्रिस्टन स्टब्स का, साउथ अफ्रीका का ये फिनिशर बल्लेबाज कुछ मैचों में अच्छा रहा, पर लगातार फेल शुरुआतों ने टीम का भरोसा तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टब्स को ट्रेड विंडो में दूसरी टीम से जोड़ा जा सकता है। तीसरा नाम है मुकेश कुमार, भारतीय तेज गेंदबाज जिनका डेथ ओवर्स में प्रदर्शन चिंता का कारण रहा है। टीम अब नए इंडियन पेसर्स को मौका देने की सोच रही है। चौथा नाम है राइली रॉसो, जिनको पिछले सीजन में बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले और अब टीम विदेशी कोटा को संतुलित करने के लिए उन्हें छोड़ सकती है। पांचवा नाम है ललित यादव और रिपल पटेल। दोनों ऑलराउंडर्स को काफी मौके मिले, लेकिन वो बड़ा इंपैक्ट नहीं दिखा पाए। और हाथ डुप्लेसिस को भी रिलीज करने के लिए सोच रहे हैं। अब टीम मिडिल ऑर्डर में किसी नए भारतीय बल्लेबाज को लाने के मूड में। और सबसे बड़ा सरप्राइज नाम जो रिपोर्ट्स में चर्चा में है वो है खालिल अहमद। हाँ दोस्तों, दिल्ली चाहती है कि उनके पास सिर्फ लेफ्ट आर्म पेस नहीं बल्कि रॉ पेस भी हो, इसलिए एक नया तेज गेंदबाज लाने की प्लानिंग चल रही है। अब सवाल यह उठता है कि इतने सारे खिलाड़ियों को छोड़ने का मतलब क्या है। दरअसल टीम मैनेजमेंट इस बार एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करना चाहती है। स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर और एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर। अक्षर पटेल की कप्तानी में कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को बैकबोन बनाया जाएगा। वहीं अभिषेक पोरेल, रिजवी और आशुतोष शर्मा जैसे युवाओं को बैटिंग में फ्रीडम दी जाएगी। और सुनिए, रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि दिल्ली किसी बड़े भारतीय ओपनर को ट्रेड के जरिए लाने की कोशिश में है। नाम अभी गुप्त है, लेकिन चर्चाएं हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। सोचिए, अगर संजू सैमसन जैसे किसी स्टार को टीम में लाया गया तो 2026 का आईपीएल कितना जबरदस्त हो सकता है। अब आते हैं सबसे इमोशनल हिस्से पर। दिल्ली कैपिटल्स वो टीम है जिसने एक वक्त पर ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और शिखर धवन जैसे बड़े नामों के साथ कमाल दिखाया था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये टीम अपनी लय खो चुकी थी। अब ये बोल्ड फैसले इस बात का इशारा है कि दिल्ली खुद को फिर से खड़ा करना चाहती है, एक बार फिर दिल्ली का जोश दिखाना चाहती है। फैंस के लिए ये बदलाव थोड़ा झटका जरूर है, लेकिन शायद यही बदलाव इस टीम को 2026 में चैंपियन बना दे। तो दोस्तों, ये थी रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल 2026 की रिटेन और रिलीज लिस्ट। अब आप बताइए, क्या दिल्ली ने सही फैसला लिया या गलती कर दी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स के फैन हैं तो एक लाइक जरूर छोड़िए।